हीट वेव की। मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में भीषण गर्मी और हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने कई इंतजाम किए हैं, लेकिन इलाज से बेहतर होता है इसका बचाव। इसलिए उसकी सलाह है कि गर्मी से बचने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी है। राजधानी रांची में इन दिनों धूप की तपिश और गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी है। बात सिर्फ कड़ी धूप की नहीं है, बल्कि हीट वेव की वजह से लोग लू के शिकार भी हो रहे हैं। रांची के सदर अस्पताल में रोजाना लू के चपेट में आए मरीज पहुंच रहे हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने अपनी ओर से मुकम्मल व्यवस्था की है और मेडिसिन वार्ड में कुछ बेड ऐसे मरीज के लिए रिजर्व कर दिए हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये होगा कि आप ऐसे उपाय करें कि लू लगने की नौबत ही ना आए। इसके लिए सिविल सर्जन ने लोगों को कुछ आम हिदायतें भी दी हैं। हम लोग हमेशा लू से बचने का उपाय बताते हैं कि भाई डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सत्तू को घोल के पी सकते हैं, बहुत आसान है। छाछ है, नारंगी है, एक चुटकी नमक, एक चम्मच चीनी में नींबू का रस घोल के या नारंगी का रस घोल के पिएंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं पीने की। फ्रूट जूस है या होल फ्रूट खाना और अच्छा है कि पूरा नारंगी खा रहे हैं, इस टाइप के सेव खा रहे हैं। तो खाना पीना और लिक्विड डाइट हमेशा रहना चाहिए, लेते रहना चाहिए, तो कभी भी लू नहीं लगेगा। और बच्चों को ख़ास तौर पर जब भी, अगर ऐसे तो धूप में कभी नहीं निकलें, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो गया तो बच्चों को अच्छे तौलिया में लपेट करके, खुद भी सिर पर तौलिया और छाता रख के, ऐसा करके जब चलेंगे बच करके, तो किसी को लू नहीं लगेगा। बढ़ती गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी कई जरूरी कदम उठाए हैं। हीट वेव के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्त को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। तपती धूप से बचाने के लिए स्कूलों और सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव किया गया है। जिन इलाकों में पानी की किल्लत है, वहां भी उचित इंतजाम किए जा रहे हैं। जिले के सभी उपायुक्त से मेरी वार्ता हुई, चिट्ठी भी मैंने निकाल दिया। सिविल सर्जन से मेरी वार्ता हुई, मैसेज दे दिए कि जो हीट स्ट्रोक है, काफ़ी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके बचाव में कैसे हम लोग ठीक करें। सबसे पहला काम तो हम लोग स्कूल को मॉर्निंग किए, जो सरकारी काजगार सबको मॉर्निंग कर दिया गया, कोर्ट वगैरह सब मॉर्निंग, तो ये निर्णय लिया गया। दूसरा कि यदि कोई घटना घटती है तो विभाग है वहाँ, मेरा स्वास्थ्य विभाग है, हम लोग मुकम्मल तैयारी हमने करके रखा है, किसी भी जान माल का नुकसान हम लोग नहीं होने देंगे। हाँ, थोड़ा पानी का थोड़ा क्राइसिस है, तो हम माननीय मंत्री से बात करेंगे, हमारे पड़ोसी मंत्री से हम बात कर रहे हैं, वो भी हम जल्द से जल्द दूर करेंगे। झारखंड में मौसम की स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। राज्य के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बेहतर होगा कि कड़ी धूप में कम से कम निकलें और अगर निकलना ही पड़े तो बचाव के इंतजाम जरूर करें। तनय खंडेलवाल, नक्षत्र न्यूज, रांची। झारखंड में भी गर्मी के तीखे तेवर ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने भी हीट वेव की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को कम से कम बाहर निकलने की सलाह दी है। लेकिन इस तपती गर्मी के बीच भी एक वर्ग ऐसा है जो घर से बाहर निकलने को विवश है। यह है दिहाड़ी मजदूर, जो रोज कमाते हैं तभी उनका चूल्हा जलता है। दूर दराज इलाकों से शहर में काम करने आने वाले मजदूरों के लिए ये गर्मी किसी चुनौती से कम नहीं है। पूरी जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी महक मिश्रा। झारखंड में गर्मी का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं इस गर्मी से और मानो पूरा शहर या पूरी जो सड़क है वो लॉकडाउन की तरह नजर आ रही है। लोग बाहर है वो नहीं निकल रहे हैं और खुद को बाहर निकलने से बचाते हुए भी नजर आ रहे हैं। दोपहर की बात की जाए तो दोपहर 1 बजे के बाद 40 डिग्री का जो पारा है वो देखने को मिल रहा है और कह सकते हैं कि जो लोगों की, जो मरीजों की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं वो इस तपती गर्मी में भी अपना पेट पालने के लिए कुछ मजबूरी के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं और घंटों इंतजार कर रहे हैं रोजगार के लिए कि उन्हें एक
समय का भोजन मिल जाए, या यूँ कहे कि जो उनकी मजबूरी है वो पूरी हो जाए। तो हमारे साथ कुछ दिहाड़ी मजदूर हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस तपती गर्मी में क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि काफ़ी परेशान है लोग इस गर्मी में और कैसे खुद को सेफ रहते हैं। बहुत मजबूरी है आप लोगों की और इस मजबूरी के साथ इस गर्मी में भी आप लोग बाहर निकले। मजबूरी के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, जो भी है, जो आगे पीछे सब गरीबी इंसान सभी जितने। इस गर्मी में भी इतना बहुत ज़्यादा धूप है, यहाँ पर धूप में खड़े होकर आप लोग इंतजार करें कि आप लोग को एक समय का दिहाड़ी मजदूरी मिल जाए। हाँ, मिल जाए कि कम से कम 2 पैसा मिल जाना चाहिए बस। हाँ, पेट के लिए हम लोग कर रहे हैं बस। हाँ। इसी में देखिए मजदूर कर रहे हैं, तबे 2 बच्चा को पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। मजदूरी नहीं मिलेगा तो कहाँ से पढ़ाई भी खराब हो जाता होगा आप लोग इस धूप में, फिर कैसे खुद को बचाते, गर्मी से कैसे खुद को बचा रहे हैं आप लोग? पानी पीते हैं, आम झोरा पीते हैं आके घर आके, प्लस और सत्तू पानी पीते हैं। माथा में टोपी रहता है, नहीं तो गमछा उमछा बांध के अपना काम करते हैं, किसी तरह रोजी रोटी चला रहे हैं। कुछ लोग जब तक कुछ ज़रूरी काम नहीं होता है तब तक बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन आप मजबूर है, हर दिन आपको ऐसे ही धूप में आना पड़ता है और कह सकते हैं कि 40 डिग्री पारा हाई है। क्या करेंगे, पेट है तो करना ही पड़ रहा है। मेरे पीछे और लोग भी है, परिवार चलाना है, मजदूर नहीं करेंगे तो कोई उपाय नहीं है। इस गर्मी में भी, बरसात में भी यही हाल है, बरखा हो या गर्मी हो, मजदूर तो मजदूरी होता है। मजदूर को तो मजदूरी करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। यहाँ से मान के चलिए गुमला से कोई आया है, कोई सिमडेगा से आया है, कोई कहाँ से आया है मजदूरी करने के लिए, तो करना ही पड़ेगा, धूप हो या गर्मी हो। हम तो गुमला जिला से आए हैं, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी, बहुत गर्मी है वहाँ भी। तो बिल्कुल इन्होंने कहा कि गर्मी है लेकिन मजबूरी के आगे कुछ भी नहीं है। गर्मी हो चाहे बरसात हो, वो इसी तपती गर्मी में वो निकल जाते हैं। क्या कहेंगे, कैसे इस गर्मी में खुद को कैसे सेफ रखते हैं? काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि गर्मी तो बहुत बढ़ गई है और बहुत कठिनाई हो रही है। मजदूर लेबर के लिए जो है ना परेशानी की घड़ी है, मगर पापी पेट का नहीं कर सकता। सुबह उठता अपना रोजी रोटी के लिए निकलता है और परेशानी बहुत बढ़ते जा रहा है। आप लोग खुद को कैसे सुरक्षित रखते हैं इस गर्मी में, क्योंकि आप लोग धूप में ही रहते हैं और बार बार कहा जाता है कि धूप में ना रहे, लेकिन मजबूरी है धूप में रहना। मजबूरी तो है। खुद को कैसे बचा रहे हैं आप लोग? बचा रहे, कपड़ा तौलिया डाल डाल के काम कर रहे, पानी में भिगो के तो करना ही पड़ेगा। तो और कुछ महिलाएं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं वो क्या कुछ कहेगी और खुद को कैसे सुरक्षित रख रही है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और इस तपती गर्मी में भी आप मजबूरी में बाहर निकले हुए और धूप में ही आप लोग घंटों से यहाँ पर खड़े हैं। दीदी क्या करेंगे, नहीं कमाएंगे तो हम धूपे है तो इतना, फिर भी हम लोग का पेट नहीं भरेगा तो कमा नहीं आते हैं। खुद को कैसे बचा रहे इस गर्मी से आप लोग? कहाँ बचने सक रहे, देख रहे कल्ला हो जाए, सब चीज़ होता है, जाके हम पूरा एकदम कैसा हो जाता है, लूर ना पुटू, फिर भी कमा रहे हैं। नहीं कमाएंगे तो भूखे रहना पड़ जाएगा। हाँ, सब कैसे करेंगे? तब सरकार हम लोग को देखबे नहीं कर रहा है, ऐसे ही। हाँ, बहुत लोग आप लोग का तबीयत भी खराब होता है तबीयत खराब, तब फिर भी हम लोग कमा रहे हैं। नहीं कमाएंगे तो हम बच्चा का फिक्स भरेंगे कि पेट पालेंगे, रेंट घर में रह के, अपना घर भी नहीं है यहाँ। अच्छा, कैसे बचाते हैं? तबीयत खराब हो जाता है, उससे पहले कैसे लू ना लगे, इसके लिए क्या क्या करते हैं आप लोग? आम पानी सब पी के आते हैं, फिर और जाके आम पानी सब घोल के पीते हैं, खाते हैं, तब जो लू से बचते हैं। हाँ, तो बिल्कुल जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये मजदूर है, इनके लिए कुछ भी नहीं होता है, ना गर्मी है, ना बरसात है, ना ठंड है, कुछ नहीं है। और इस तपती धूप में भी जहाँ 40 डिग्री पारा है, उस बीच में भी ये धूप में घंटों इंतज़ार कर रहे हैं कि इन्हें दिहाड़ी मजदूर, एक टाइम का दिहाड़ी मजदूर मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये कह रहे हैं कि मजबूरी है, मजबूरी कुछ भी करवा सकता है। फिलहाल नक्षत्र न्यूज़ के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ महक मिश्रा, रांची। तो झारखंड के तमाम जिलों में अभी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है, लेकिन अगले 3 दिनों में मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार शाम से साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से आसमान में बादल घिर जाएंगे और तेज हवाएं भी चलेगी। राज्य के कई जिलों में बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है।
प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में थोड़ी मौसम में राहत मिलेगी। 1 से 2 डिग्री का तापमान में गिरावट होगा। फिलहाल पलामू, बोकारो, जमशेदपुर और रांची 40 से 44 डिग्री तापमान चल रहा है। देखिए, सभी ज़िलों का तापमान 40 पार नहीं है। जो संथाल के ज़िले हैं वहाँ टेम्परेचर फॉल हुआ है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पूर्वानुमान में बताया था कि वहाँ ओलावृष्टि के भी चांसेस थे। तो कल संथाल में 2-3 डिस्ट्रिक्ट में आपको ओलावृष्टि देखने को मिला है और इस वजह से और हल्की बारिश भी थंडरस्टॉर्म के साथ हुई, तो टेम्परेचर थोड़ा सा फॉल डाउन हुआ है। हाँ, ये है कि उत्तर पश्चिम जो पलामू संभाग, कोल्हान संभाग के जो ज़िले हैं वहाँ पे 40 से ऊपर तापमान देखने को मिला है। सबसे अधिक तापमान आपको डाल्टनगंज में 44.6 कल में देखने को मिला है। अभी ये है कि थंडरस्टॉर्म का सिचुएशन बन रहा है, गर्जन वाले बादल बनने की सिचुएशन बन रहे हैं। आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, जो सैटेलाइट का मानचित्र है उसमें आप क्लाउड डेवलपमेंट को देख रहे हैं। तो क्योंकि ये थंडरस्टॉर्म वाला बादल है और पूरे ज़िले में एक साथ ज़रूरी ना हो कि बारिश हो, बट एक जगह 2 जगह बारिश होता है तो उसका असर ज़िले भर में भी होता है। टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है। और आज में भी अगर बात करें तो हम लोग जो उत्तर पूर्वी भाग है उससे सटा हुआ मध्य भाग में एक आध जगह पे ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। शेष थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जो कि दूसरे पहर में, सेकेंड हाफ में, दोपहर शाम में जो डेवलप हो रहा है उसमें आंधी वाली हवाएं चल सकती हैं। थोड़े हल्के बारिश की संभावना भी आपको बनी हुई रहेगी। बट ये है कि फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा गर्मी आपको देखने को मिलेगा और थोड़ा प्रोटेक्शन जो लेना है आपको गर्मी से वो लीजिए। साथ में गर्जन वज्रपात, तेज़ हवा के झोंके हैं, ओलावृष्टि है, उससे भी बचाव का काम कर सकते हैं। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार दोपहर के समय बेवजह घर से न निकले। बच्चे और बुजुर्ग इस मौसम में प्रिकॉशन के साथ रहें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। अपने सहयोगी नलिन के साथ मैं राजेश कुमार, रांची से।